साई राम साई श्याम साई राम। या साई, आज का वीडियो बहुत ज़रूरी दीदी की तरफ से आप सबके लिए। आज ये बताने के लिए कि ज़िंदगी में कष्ट आते क्यों हैं और हम ऐसा क्या करें जिससे ये कष्ट कुछ कम हो जाए। ख़त्म हो जाए तो कोई बात ही नहीं, पर वो तो होता नहीं है, कम से कम घट जाए, कम हो जाए। ये समझिए कि इस संसार में आने से पहले हमारी आत्मा जो है वो उससे पूरे पुराने कर्म दिखाए जाते हैं और दिखाने के बाद ये पूछा जाता है कि इन कर्मों में से कौन से कर्म आप पूरा करना चाहेंगे, क्योंकि अब आपका धरती पे जाने का समय आ गया। कोई भी ईश्वर वहाँ बैठकर नहीं कहता कि भाई तुमने इतने बुरे काम किए तो मैं तुम्हारे ऊपर ये कष्ट और वो कष्ट डालता हूँ, कोई नहीं कहता। हम ही से पूछा जाता है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप ही के हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में लिखा है। जो लोग सीयर्स हैं, जो लोग उस पार का देख सकते हैं, उन्होंने ये बताया है, जो देख पाते हैं दूसरी दुनिया को, जो हम सब नहीं देख पाते। तो ये चीज़ें बहुत बहुत लिखी पड़ी गई हैं। तो एक आत्मा से पूछा जाता है कि अब आपके धरती पे जाने का वक्त है, आप कौन से कर्म इसमें से जीना चाहेंगे। आत्मा उसमें से डिसाइड करके चुन के आती है कि अच्छा मैंने इतने गलत ये किए हैं, तो चलिए इस ज़िंदगी में मैं अपने ऊपर अगर ये सब कष्ट ले लूँ तो क्या ये कर्म कट जाएंगे? बिल्कुल कट जाएंगे। तो आत्मा वो चुन कर आती है। अब जब हम यहाँ आते हैं, एक जब छोटा बच्चा पैदा होता है तब उसे सब कुछ याद होता है, उसकी सारी मेमोरीज बिल्कुल फ्रेश होती हैं। धीरे 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 हम जब इस सृष्टि में आके बाहरी होते जाते हैं, दुनिया की तरफ देखने लगते हैं, तो अंदरूनी चीज़ें सब भूलने लगती हैं। तो जो हम अपना एक ब्लूप्रिंट, जो एक पर्चा हम लेके आए हैं अपने भीतर के भाई मैंने ये सब कुछ करना है, ये ज़िंदगी में कर्म काटने हैं और ये सबक सीख के जाने हैं मैंने, जो बहुत ज़रूरी है। सबक सीखना हमारी सोल के लिए, हमारी आत्मा के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना सांस लेना ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। अगर सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। अगर अपने जो लेसन्स लर्न करने हम आए हैं अगर उन्हें नहीं सीखेंगे तो ये पूरा जन्म हमारा बेकार हो जाएगा। इतना ज़रूरी है उन्हें सीखना। तो इसलिए वो लेसन्स बार बार हमारे सामने आते हैं, हमारे को वो सीखने ही हैं इस जन्म में। अब होता क्या है कि हम आ तो गए इस धरती पर। अब आने से पहले हमारा एक सोल ग्रुप माना जाता है। एक हमारे साथ एक ग्रुप है जो और आत्माएं हैं जो उसी समय में धरती पे आने वाली हैं। उनसे भी बताया जाता है कि ठीक है आपका इस आत्मा से ये लेन देन है और आपने इनके साथ जाना है। अब वो आत्माएं चुनती हैं कि ठीक है अगर मैं नीचे जाकर अपना कौन सा कर्म पूरा करना है, क्या लेसन सीखना है, ये मैं भूल जाती हूँ, तो वो आत्माएं मुझे किसी ना किसी रूप में आके वो सिखाती रहेंगी, बताती रहेंगी, याद कराती रहेंगी। इस तरह से हमें भेजा जाता है सोल ग्रुप के साथ। जीवन में जब हम आते हैं तो हमारे माता पिता, हमारे बहुत करीबी दोस्त, हमारे टीचर्स, शिक्षक, हमारे गुरु, ऐसे लोग हमारी उस सोल ग्रुप का हिस्सा होते हैं जो हमें बार बार सीख देते हैं, समझाते हैं। अगर हम गलत राह पे चलते हैं तो हमें रोकने की कोशिश करते हैं, अगर हम टूटते हैं तो हमें संभालते हैं और बार बार हमें अपनी राह पे वापस लेकर आते हैं। ये हमारी सोल ग्रुप का हिस्सा है। अगर हम इनकी बात मानकर सीख लें जो ये हमें सिखाना चाह रहे हैं तो हमारे ऊपर कोई कष्ट आएगा ही नहीं हमारे ऊपर, क्योंकि जो आप सीखने आए हो वो आप सीख रहे हो, तो आप अपने पाथ पे बिल्कुल ठीक चल रहे हो। तकलीफ आएगी भी तो आपको परेशान नहीं करेगी, आप झेल जाओगे। मगर होता क्या है, हम सुनते ही नहीं, हम सुनते ही नहीं। सब समझाते हैं, अंदर से आत्मा की आवाज़ भी समझाती है, वो भी नहीं सुनते। फिर क्या होता है, फिर उठाई जाती है ईंट और मारी जाती है हमारी तरफ। इसे कहते हैं कार्मिक टीचर, कार्मिक शिक्षक। तो आप ऐसे समझिए कि ये आपकी जीवन की जर्नी चल रही है। ये आपकी आत्मा का जो एक सफ़र है शुरू से अंत तक वो चल रहा है और उसके दो सपोर्ट सिस्टम चल रहे हैं साथ साथ। एक तरफ है सोल सपोर्ट, वो आपका सोल ग्रुप जो आपको बार बार याद कराएंगे आप कुछ भूल तो नहीं रहे हैं, ताकि आप वापस उस राह पर आ जाएं। पर अगर आप नहीं सीख रहे हैं, फिर यहाँ है कार्मिक टीचर कि ठीक है भाई अब तुमने प्यार से नहीं सीखा तो अब थप्पड़ खा के सीखो। सीखना तो है ही, सीखे बिना तो जाना नहीं है, वरना पूरे जन्म इधर आना ही बेकार हो जाएगा। वो सृष्टि का, ईश्वर का तरीका है हमें वापस राह पे लाने का। तो फिर वो ईंट उठा के जब मारते हैं तब हमें होती है दर्द। जब हमें होती है दर्द तो हम कहते हैं आपने हमें मारा ईश्वर, आप तो गलत हो। हम भूल जाते हैं कि वो ईश्वर हमारी मदद कर रहा है।
या फिर कार्मिक टीचर जो है हमारे ही कुछ करीबी लोग बनकर भी आते हैं। उस सोल ग्रुप में से कुछ लोग कहते हैं भाई मुझे बुरा नहीं बनना, मैं दोस्त बन के माँ बाप बनकर प्यार करके आपको सिखा दूंगा। कुछ कहते हैं कोई बात नहीं, आप मुझसे घृणा करोगे ना, मुझे बुरा समझोगे, मगर फिर भी मैं सब कुछ झेल लूंगा, पर मैं आपकी राह में आपको सिखाने आऊँगा। ये वो लोग हैं जो हमें दर्द देते हैं, तकलीफ देते हैं, हमारे अपने होके भी हमें इतना कष्ट देते हैं कि पूछिए मत, पर वो हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं, हम सीख नहीं रहे हैं। अगर आप इसको गहराई से देखेंगे, समझेंगे, आपको सीख नज़र आने लग जाएगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो शायद बेहतर समझ में आए। एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ नॉर्मल लाइफ का। एक शख्स है जो एक बहुत कम उम्र में बिजनेस शुरू करते हैं और बिजनेस में इतने एकजुट हो जाते हैं, अपना पूरा ध्यान, अपना सब कुछ उसमें लगा देते हैं। अब सोल ग्रुप वाले लोग, माँ कहती है बेटा बिजनेस ज़रूरी है पर खाना पीना भी ज़रूरी है, सेहत भी ज़रूरी है, हालत देखो आपने अपनी क्या बना ली। अब बेटा कहता है माँ आपको कुछ समझ नहीं है, बिजनेस ऐसे नहीं चलता है, आप आराम से बैठिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। अब थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वाइफ समझाती है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रह रही, आजकल आप बीमार रहने लगे, आप अपने ऊपर भी तो ध्यान दीजिए। नहीं जी हम तो नहीं देंगे, बिजनेस ही सबसे ज़रूरी है। अब ऐसे करके हमारे जो करीबी लोग हैं वो समझाते हैं, और कभी कभी हमारा अपना शरीर भी समझाता है। कुछ तकलीफ आती है, कुछ कष्ट आता है, वो एक इशारा होता है कि सुन लो, आपको याद कराया जा रहा है कि आप अपने बिजनेस के अलावा अपनी एक लाइफ की जर्नी पे भी आए हैं जिस पे भी आपने ध्यान देना है, पर आपका तो ध्यान जाता नहीं है। उसके बाद क्या होता है, कुछ बहुत ही यंग उम्र में, कुछ 40 साल में, 42 साल में आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होता है बिजनेस में, और आपका जो भी था वो सब छिन जाता है और वो आप झेल नहीं पाते हैं। तो इसी उम्र में आपको एक हार्ट अटैक आ जाता है जिससे आप मुश्किल से लड़ के बचते हैं, तकलीफ सहते हैं, दर्द सहते हैं, बहुत शरीर पे कष्ट सहते हैं। अब पहले प्यार से सिखाया गया, नहीं सीखा तो कष्ट ने सिखाया। सीखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। हो सकता है कि पिछले जन्म में, पिछले जन्मों में, किसी जन्म में आपने अपने शरीर को बहुत निगलेक्ट किया था, अपना ध्यान नहीं रखा था, कष्ट सहा था। तो इस जन्म में आप सीखने आए हैं कि नहीं, मुझे काम के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना सीखना है। ये शरीर जो ईश्वर हमें देता है ये वाहन है हमारे लिए, मुझे इसका भी ध्यान रखना है। पर आप इस जन्म में भी सब आपको याद करा रहे हैं, आप ध्यान नहीं रख रहे, तो आपके ऊपर शारीरिक कष्ट आ जाता है आपको सिखाने के लिए। अगर आप रिलेशनशिप्स में हैं तो हो सकता है शादी में कोई तकलीफ आ जाए, शादी टूट जाए, कोई आपका दिल तोड़ जाए, अपना कोई आपको छोड़ के चला जाए, तो बहुत तकलीफें जो आती हैं वो सब कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती हैं। अगर हम नहीं सीखेंगे तो वो आती जाएंगी, बार बार आती जाएंगी, और यही हमारी ज़िंदगी का पैटर्न बन जाता है। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि दीदी जब हम पे कष्ट आता है वो बार बार क्यों आता जाता है, एक ही टाइप के पैटर्न बार बार आते हैं। एक बार बिजनेस लॉस झेला तो दोबारा आ गया, उसी टाइप का सिचुएशन, फिर झेला फिर आ गया। या रिलेशनशिप में, एक रिलेशनशिप से बाहर निकले, बहुत तकलीफ सही, बाहर निकले, वैसा ही रिलेशनशिप फिर से आया, फिर वही तकलीफ। वो पैटर्न है, वो रिपीट हो रहे हैं। वो क्यों रिपीट हो रहे हैं? क्योंकि आप सुन नहीं रहे, आप ध्यान नहीं दे रहे। जब आप समझ जाओगे कि उधर से आपने क्या सीखना था, क्या समझना था, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है उसे प्रॉब्लम की तरह ना देखें, ये देखें कि मुझे ये क्या सिखाने आई है, वो मुझे इसमें से निकालना है। और अगर आप ऐसे सोचने लग गए, ट्रस्ट मी, प्रॉब्लम्स तो हट ही जाएंगी। अंदर इतनी विजडम, इतनी समझ, इतनी इतनी गहरी अंदर से सुदबुद आ जाती है, समझ आ जाती है कि कितनी भी बड़ी तकलीफ आए हम उसे बहुत ईज से, बहुत कंफर्ट से, बहुत सुकून और शांति से झेल सकते हैं, संभाल सकते हैं, झेलना भी नहीं पड़ता। अब आपको लाइफ में इंग्लिश वाला सफ़र चाहिए या हिंदी वाला सफ़र चाहिए, ये सोच लीजिए। हिंदी वाला सफ़र तो ठीक है, ज़िंदगी का सफ़र है, कट जाएगा, पर हिंदी वाला सफ़र के इंग्लिश वाला सफ़र हो जाए तो सफ़र करते रहेंगे, ज़िंदगी भर तकलीफ में रहेंगे। वो नहीं होना चाहिए। प्लीज़ लर्न योर लेसन्स एंड बाबा ब्लेस यू। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। या साई। साई राम।